बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको वाक़या सुना रही हूँ ये हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गुनहगार था। इसने 97 इंसानों को कत्ल किया। जब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक राहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे कहा कि मैंने कोई बुराई नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि मैंने 97 इंसानों का नाहक कत्ल किया है। क्या मेरे लिए तौबा की कोई राह निकल सकती है? मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहब ने कहा, नहीं, अब तेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत नहीं। ये सुनकर वो शख्स बड़ा मायूस हुआ। उसने राहब को भी कत्ल कर दिया। जाते जाते जब एक और दूसरे राहब के पास पहुंचा और अपने तमाम साबका गुनाहों का जिक्र करते हुए उसने तौबा की सूरत दरियाफ्त की। जब दूसरे राहब ने भी उसको नफ़ी में जवाब दिया तो उसने उस राहब को भी कत्ल कर दिया और आगे बढ़ गया। अब वो एक तीसरे राहब के पास गया, उससे अपने गुनाहों का तज़किरा किया, तौबा की राह दरियाफ्त की। तीसरे राहब ने भी यही जवाब दिया कि अब तौबा की कोई सूरत नहीं। ये सुनकर उसने तीसरे राहब को भी कत्ल कर दिया। अब इस कातिल के मकतूलीन की तादाद 101 हो चुकी थी। इसके बाद वो एक चौथे राहब के पास गया, उससे अपने जुराइम का तज़किरा किया, तौबा की सूरत दरियाफ्त की। इस राहब ने कहा कि अगर मैं ये जवाब दूं कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रजू करता है अल्लाह इसकी तरफ रजू नहीं करता तो ये झूठ होगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू तौबा कर और अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए फ़ला मुकाम पे जाके उसके आबदीन के साथ अल्लाह की इबादत कर। राहब की ये बात सुनकर इसको कुछ उम्मीद बंधी तो इसने तौबा करके इस जगह पर जाने की तैयारी कर ली। जब वो उस रास्ते पर जा रहा था, अभी वो आधे रास्ते पे पहुंचा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो, और रास्ते में ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली की। इसके मरते ही अज़ाब और रहमत के फरिश्ते इसको उठाने के लिए आ गए। उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। अचानक एक तीसरा फरिश्ता आया। उसने कहा कि ये शख्स जहाँ से चला था, जिस गांव की तरफ जा रहा था, दोनों का रास्ता नापा जाए। अगर तो गांव से ज़्यादा करीब हो तो इसको नेकियों में शुमार करो, वरना इसको गुनाहगारों में। चनाचे जब फासले की पैमाइश हुई तो एक बालिश गांव की तरफ ज़्यादा करीब थी, इसलिए इसको बख्श दिया गया और रहमत के फरिश्ते इसको उठा कर ले गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह की राह से, अल्लाह की तरफ से नाउम्मीद ना हो। बंदों की बातों में मत आओ, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर देता है। जो हम मौत से पहले तौबा कर लें तो अल्लाह वो भी कबूल करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को तौबा की तौफीक दे और अपने रास्ते पे चलने की तौफीक दे, हम सब के गुनाह माफ़ करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।